शांति। सबसे पहले तो आप सभी को सत्कार भवन मधुबन का एक दूसरा कमरा है, तो आप सभी को आपके अपने घर मधुबन की तरफ से, बाबा की तरफ से, सभी मधुबन निवासियों की तरफ से बहुत बहुत दिल से बाबा की याद और प्यार। आज विशेष भाई साहब के निमित्त हम सभी मिलते हैं। जय प्रकाश भाई जी वैसे तो पांडव भवन में थे पहले, पांडव भवन से दादी ने, बाबा ने दिल्ली भेजा और दिल्ली में इतना सुंदर एक छोटे से पौधे के रूप में लगाकर इतना बड़ा वृक्ष बनाया। सत्कार भवन और पांडव भवन का काफी गहरा नाता है। वहां से भाई सब यहाँ है और यहाँ से भी कई भाई ट्रेनिंग लेके मधुबन में है। तो जैसे मधुबन और सत्कार भवन जुड़ा हुआ ही है। और आज जब दीदी जी से मुरली सुन रहे थे तो हमें भी अपने बचपन के दिन याद आए कि हम भी एकदम छोटे बचपन में मम्मी पापा के साथ पापा के बच्चे बन गए। तो डॉक्टर मोहित गुप्ता और बहने वगैरह और हम दोनों भाई भी बच्चों के प्रोग्राम में मधुबन में आते थे और उसी समय फाउंडेशन पक्का हुआ और पापा के भी सेवाएं कर रहे हैं। तो ये भी अपने ईश्वरीय परिवार की एक बहुत बड़ी गिफ्ट है। संगम युग में पूरे कल्प में केवल यही समय है जब हम इस ईश्वर के परिवार के रूप में मिलते हैं। ऐसे तो मिलते ही आए, लेकिन ईश्वर के परिवार के रूप में, ईश्वरीय परिवार के रूप में जब संगम युग में मिलते हैं, जिसका पूरा नॉलेज हम सबको बाबा आकर देते हैं। दुनिया में कितने विचारवंत होंगे, कितने बुद्धिमान लोग होंगे, लेकिन उनको भी ये ज्ञान तो नहीं है। और हम कितने खुश नसीब हैं। तो सभी एक बार अपने खुद के लिए जीवन हमको दिया है। और खास करके जब आप तो सभी अच्छे अच्छे परिचित होंगे भाई जी से, जयप्रकाश भाई जी से, लेकिन जहाँ तक हमने खुद देखा है, जाना है, समझा है, क्योंकि मधुबन में भी आना जाना होता था तो बहुत दिल से मिलते थे। पांडव वन में आएंगे तो भी काफी दिल से ऐसे मिलेंगे, सबसे पूछताछ भी करेंगे। तो एक चीज तो उनके जीवन से मैंने सीखी है, समझी है कि बाबा ने जो भी जिम्मेवारी उनको दी, केवल जिम्मेवारी समझ के नहीं, लेकिन एक दिल से उसको एक्सेप्ट भी किया। और केवल एक्सेप्ट नहीं किया, एग्जाम्पल मूर्त बने। सत्कार करना केवल एक रूटीन नहीं, केवल चाय पानी देना, भोजन देना, लेकिन जितना दिल से एक एक को सेवा देते थे, एक एक को पालना देते थे, चाहे कोई आधा घंटे के लिए मिले, चाहे कोई एक नाइट के लिए आए, लेकिन इतना पालना देते थे कि ऐसे लगता था कि ये सत्कार केवल एक ड्यूटी नहीं है, उनका स्वभाव है। तो सत्कार को स्वभाव कैसे बनाना भी उनसे सीखा। और उसके साथ साथ इतना होते हुए भी एकदम निर्माण चीज, सरल चीज, सरलता से हर किसी को, छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा, अथॉरिटी से भी बोलेंगे, लेकिन साथ साथ सेवादारी बन के सबके साथ मिलेंगे भी। तो उनके जीवन से सीखने जैसी चीजें हैं। एक चीज हम मधुबन वालों के मुख से हमेशा सुनते हैं भाई जी के बारे में कि जयप्रकाश भाई ऐसे हैं कि बड़ों को कभी उन्होंने ना नहीं कहा।
जो कुछ भी आज्ञा हुई वो सहर्ष से स्वीकार कर लिया। हाँ जी का पाठ का जो परफेक्ट एग्जाम्पल है भाई जी है। ये तो आप सोचिए ना, इतने 30-35 साल मधुबन में रहने के बाद बस एक इशारा मिला बड़ों की तरफ से, आपको दिल्ली जाना है, तुरंत उसी क्षण एक्सेप्ट कर लिया। एक्सेप्ट करके यहाँ आए और सेवा भी शुरू की। आज्ञाकारी का था एक परफेक्ट एग्जाम्पल, और उसके साथ साथ डिसिप्लिन भी, पंक्चुअलिटी और डिसिप्लिन हमेशा उनके जीवन से देखा। हमारे मधुबन के 2-3 भाई है, ज्ञाना प्रसाद भाई है, अंडरवर्ल्ड में शिव बालक भाई है, और हमारे भाई जी, ये तीनों को हम देखते हैं तो हमेशा उनके हिसाब से घड़ी सेट कर लेते थे। इतना परफेक्ट, हर समय हर चीज एकदम परफेक्ट टाइम के आधार से। तो हम सभी को उनसे जीवन से सीखने को मिलता है, और हम कुछ न कुछ अगर जीवन में लाएंगे तो वही सच्ची श्रद्धांजलि है। आज बाबा ने इतना सुंदर ड्रामा का राज भी बताया, वरदान में बाबा कितने वरदान देते हैं, उसमें ड्रामा का राज भी बताया। ड्रामा के आधार से हम सभी अपना भविष्य भी सुनिश्चित कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे उलझने होती है, बहुत सारी बातें होती है, बहुत सारी दिक्कतें होती है, समस्याएं भी होती है, लेकिन सर्व समस्याओं का, सर्व उलझनों का एक ही इलाज है। कौन सा? ड्रामा। ड्रामा के साथ साथ जब ड्रामा का नॉलेज होगा तभी बाबा की टचिंग भी होती है, बाबा की मदद भी मिलती है। समस्या आती है किसी को? किस किस को आती है समस्या? सबको आती है। अच्छा, विघ्न किस किस को आते हैं? विघ्न भी आते हैं। तो जब विघ्न आते हैं, समस्या आती है, तो उस समय क्या होता है? थोड़ी हलचल हो जाती है, ड्रामा बाद में याद आता है। और ड्रामा कब ज्यादा याद आता है? जब दूसरों को ज्ञान सुनाना हो, दूसरे के ऊपर समस्या आती है तो ड्रामा ज्यादा जल्दी याद आता है। हमारी दादी जी थे ना, दादी प्रकाश मणि जी, तो दादी प्रकाश मणि जी कभी भी उनके मुख से विघ्न या समस्या शब्द नहीं सुना हमने। इतनी बड़ी बड़ी बातें भी आई, दादी हमेशा कहती थी, आपने सुना होगा दादी का क्लास, दादी के मुख से क्या शब्द आता था? पेपर आया, परीक्षा आई, पेपर आया। तो परीक्षा में और विघ्न में, समस्या में क्या डिफरेंस है? परीक्षा पास करना, विघ्न भी तो पास करना है, पढ़ना होता है। पेपर हमें अनुभवी बनाकर अपडेट करता है। अच्छा, समस्या भी अनुभवी बनाती है। जिसके ऊपर ज्यादा, जितने ज्यादा विघ्न उतना ज्यादा अनुभवी है। माइंडसेट प्रमोट हो जाते हैं। एक बड़ा प्यारा कंपैरिजन है, जब कोई समस्या आती है ना, विघ्न आता है, तो हम लोग उसे दूर भागते हैं, नहीं आ गया हमारे पास। लेकिन बच्चे परीक्षा का इंतजार करते हैं, पेपर हो, कितने जल्दी पेपर आ जाए, उतना जल्दी हम फ्री हो जाए, अपर क्लास में चले जाए। तो परीक्षा का जैसे कि आह्वान करते, जल्दी आ जाए, हम जल्दी से अपग्रेड हो जाए। तो इसलिए दादी भी कहती थी हमेशा कि हमारे सामने परीक्षा है, और भी आगे जितनी परीक्षा आएगी ना, उतनी हमारी स्थिति की चेकिंग भी होगी, उतनी हमारी स्थिति मजबूत भी बनेगी, और हम उससे पार हो जाएंगे, और फिर नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट पेपर के लिए तैयार हो जाएंगे। और समस्या से अगर भागना शुरू करेंगे ना, तो आज अगर हम बड़ी समस्या से भागे तो कल छोटी समस्या में भागना पड़ेगा। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है जो बड़ों ने हमारे सामने बड़ा क्लियर कर दिया है। और जब हम परीक्षा से पास हो जाएंगे
सारी परीक्षा से पास हो जाएंगे तो क्या बन जाएंगे? पास विद ऑनर बन जाएंगे, मतलब क्या बन जाएंगे? हाँ, तो मतलब हमारा जो संपूर्ण स्वरूप कैसे दिखेगा? देवी देवता कहते हैं ना हम लोग, तो देवी देवता मतलब क्या? यहाँ बैठे बैठे सोचिए, आके सोचिए, देवी देवता, मैं देवता बन गया हूँ, मतलब क्या हो गया? डिवाइन, दैवी, है ना? तो जब दैवी या डिवाइन बनेंगे, देवता बोलेंगे, तो उसकी सबसे पहली निशानी क्या हो? दातापन से भी पहले ये पवित्रता, पुष्पमा चेहरा, ओरा चमकेगा, इसको कहेंगे हमारे हर कर्मेंद्रिय दिव्य बनेंगे, है ना? तो दिव्य हम संगम युग में अपने कर्मेंद्रियों को बना रहे हैं। तो आज हम अगर पुरुषार्थ करेंगे कि हमारे एक नयन दिव्य बन जाए, हमारे बोल दिव्य बन जाए, हमारे कर्म दिव्य बन जाए, तो भविष्य में हम देवता बन सकते हैं। पहली कंडीशन ही वो है कि हमारे हर कर्मेंद्रिय दिव्य बन जाए। दिव्य कैसे बनेंगे? श्रेष्ठ कर्मों से। हमारे जयप्रकाश भाई जी की एक हिडन जो पर्सनालिटी का एक पहलू था दिव्यता का, उससे भी पहले हर कर्म, हर बोल श्रीमत प्रमाण हो, क्योंकि अभी तक हमें बहुत सारे मत मिले हैं, लेकिन श्रीमत केवल और केवल संगम युग पर ही मिलती है। और जब संगम युग पे श्रीमत मिलती है तो हमारा हर बोल, हर कर्म श्रीमत प्रमाण हो, तभी हमारे कर्म दिव्य बनेंगे। एक हंसी की बात सुनाता हूँ। हम लोग यूथ रिट्रीट करा रहे थे कुमारों का, तो एक कुमार ने बड़ा अच्छा मंथन किया। वो बोलता है, प्रश्न पूछा उसने कि हम देखते हैं कि हम तो सभी देवता बनने वाले हैं, लेकिन हर देवता की अपनी अलग अलग पूजा होती है। किसी देवता की तो बड़ी विधिवत पूजा होती है, उसके लिए पूरा सब कुछ रखेंगे, बहुत सारे विधि करेंगे, उसके बाद में पूजा होगी, है ना? बहुत कुछ होता है, अनुष्ठान वगैरह रखते हैं। कई ऐसे कोई होते हैं जो मंदिर में बैठे रहते देवता, और सामने से जाके मोटरसाइकिल पे, गाड़ी पे या तो हॉर्न बजा के आगे चल जाते हैं, चलो हमने नमस्ते कर दिया देव को। और कई तो ऐसे भी है कि ढेर सारे शालिग्राम करते हैं और पानी के पाइप से सबका एक साथ पूजा हो जाती है, होता है ना? तो क्यों, क्या उसका अर्थ हो सकता है, क्या भावार्थ हो सकता है, क्यों ऐसे अलग अलग वैरायटी पूजा है? तो हमारा पुरुषार्थ कैसे होगा? नहीं, मतलब क्या हम क्या कर रहे हैं कर्म जिसके कारण ये पुरुषार्थ की स्टेप आ गई? तो कुमारों ने जो मंथन किया ना, बड़ी हंसी की सुनाई। बोले, जो विधिवत रोज बाबा के सन्मुख आकर मुरली सुनते हैं, बाबा के महावाक्य सुनते हैं, बाबा की श्रीमत सुनते हैं, उनकी विधिवत पूजा होती है। और ऐसे बाबा के बच्चे भी हैं जो ठीक है, सुन लिया, कभी मुरली यहाँ सुन लिया, कभी मोबाइल पर सुन लिया, कभी कहाँ सुन लिया,
तो उनकी वैसी पूजा होगी। जो भगत आएंगे, हाँ भाई थोड़ा सा नमस्ते कर लिया, चल लिया। और जो लॉट में आते हैं ना, कभी कभार सुन लिया, चलो 7 प्रश्न उत्तर पढ़ लिया, वो भी हमारे मुरली चलते फिरते याद रखा नहीं रखा, तो उनकी कोई पानी के पाइप से होती। तो आप अपने आप को ही सुनिश्चित करो कि आपकी पूजा कैसे बनी है। तो ये दिव्यता जो आएगी ना, दिव्यता हमारे एक एक कर्म में मेहनत करके आती है। बाबा कहते हैं ना कि बहुत सहज ज्ञान है, लेकिन पुरुषार्थ में मेहनत है। तो मेहनत एक एक कर्म में, एक एक हमारी नजरों में, एक एक बोल में जितना दिव्यता करते जाएंगे, उतना ही हम डिवाइन बनते जाएंगे, दैवी बनते जाएंगे। और जब दिव्यता आती है ना, तो उसके बाद दूसरी निशानी है, हमारी श्रेष्ठ पद पाने के लिए दूसरी कंडीशन है, कौन सी हो सकती है? जब दिव्यता आ जाती है, उसके बाद में संयम, हम कितना अपने आप पर संयम रख पाते हैं, कितना हम पेशेंस रख पाते हैं। वो पेशेंस हमारे अपनी स्थिति का आधार बन जाता है। कई बार ऐसा होता है ना कि हम कभी कभी एकदम से एनर्जी आ जाती है और एकदम पुरुषार्थ में लग पड़ते हैं, बहुत मजा आता है। लेकिन छोटी सी कुछ बात हो जाती है, छोटी सी बात के कारण हमारा पेशेंस टूट जाता है, संयम टूट जाता है, और फिर हम एकदम आराम से नीचे आ जाते हैं। इसलिए क्योंकि देखिए, कोई प्लेयर होता है ना, क्रिकेट प्लेयर है, कोई भी स्पोर्ट्स पर्सन, अगर जो डेब्यू करता है तो शुरुआत में बहुत अच्छा करता है, बहुत अच्छा खेलता है, 1-2 सेंचुरी मार देगा, बहुत अच्छा खेलेगा। लेकिन नाम किसका होगा? जो लंबा समय खेलेगा, लंबा समय चोटी पे रहेगा, वो स्टार बनेगा। तो हमारा बाबा पुरुषार्थ ऐसे है कि बाबा ने हमको चुन लिया, हमारी तो कोई मेहनत नहीं लगी ना, बाबा की नजर पड़ी, बाबा ने चुन लिया, तो बाबा ने वो हमारी बुद्धि पर जोर दी। लेकिन उस बुद्धि को, उस स्थिति को हम कितना लंबा समय कायम रख पाते हैं, वो हमारा पुरुषार्थ है। और जब ऐसे रख पाएंगे, क्योंकि मंदिर में मूर्ति होती है, मूर्ति कैसे रखें? सालों साल के मंदिर, जितना पुराना मंदिर उतनी उसकी मान्यता ज्यादा। तो एक रस अवस्था में रहने के लिए पेशेंस की आवश्यकता, और पेशेंस बनेगा हम रोज के दिनचर्या के अपने जो काम है उसमें कितना बाबा के साथ जुड़े रहते हैं, कितना ईश्वरीय याद में जुड़े रहते हैं। एक बार हम किचन में गए, सेवा करते थे, तो दादी गुलजार जी आए। दादी गुलजार जी को पूछा कि दादी जी, हम बाबा की सेवा कर रहे हैं, लेकिन कई बार ऐसे होता है ना, कर्म कॉन्शियस हो जाते हैं, तो बैठ के याद करने की, बैठ के योग करने की इतनी टाइम नहीं मिलता है। तो हम क्या ऐसा पुरुषार्थ, क्या ऐसा करें जो बाबा की याद निरंतर बनी रहे? तो दादी ने बड़ा प्यारी चीज सुनाई। दादी ने कहा कि आजकल ट्रेंड चल रहा है सैंडविच योगा का। उस जमाने में ऐसे था सैंडविच योगा। उनका सैंडविच योगा क्या होता है? तो दादी ने कहा कि कार्य करने से पहले आप बाबा से आज्ञा लो कि मैं कार्य करना शुरू करने जा रहा हूँ। जब कार्य करते समय वो ईमानदारी से कार्य पूरा करोगे, 100% उसमें दो, पर कार्य पूरा होने के बाद आप समर्पित कर दो। तो दादी ने उस चीज को और डिफाइन किया कि आप कार्य करने से पहले आज्ञा कर लेते हो, मतलब आप संपूर्ण आज्ञाकारी हो। आज्ञाकारी आत्मा क्या होगा? हर चीज पूछ के करेगा, तो आज्ञाकारी बनेगा। जो कार्य करते समय आप 100% दे रहे हो, मतलब ईमानदार हो गए। और उसके बाद में अपना तो कुछ नहीं, बाबा को अरमान होगा,
तो आज्ञाकारी, ईमानदार और फरमानवर, तीनों चीजें हमारे इसमें आ गई तो नेचुरली हम वफादार हो गए, बाबा की नजर में चढ़ गए। और जो इस तरह से आज्ञाकारी, वफादार, वफादार होंगे, वफादार होंगे, तो भगवान की नजरों में इतनी वैल्यू बढ़ जाएगी साथ में। और उसके लिए कोई विशेष एफर्ट करने की जरूरत नहीं। रूटीन कार्य, रूटीन जो हमारी सेवा है, रूटीन लौकिक कार्य भी है, बाबा की याद से जोड़ देंगे तो हम स्वतः ही इस तरह से बन जाएंगे। और कई बार ऐसे सोचते हैं ना हम लोग कि हम लोग तो कर्मणा सेवा में लगे रहते हैं, जो हमको इतना समय नहीं मिलता है, पता नहीं बाबा की नजर हमारे ऊपर पड़ेगी नहीं पड़ेगी। एक सुंदर अनुभव अपना मेरा शेयर करना चाहूंगा, शायद सुना भी होगा आप लोगों ने कभी। जब मैं ऐसे बचपन से ही बाबा के ज्ञान में चल रहे हैं, तो बचपन से मधुबन में आना जाना होता था, कई बार दादियों से, दीदियों से बात न लेना हुआ। लेकिन जब समर्पित हुए तो पढ़ाई पढ़ रहे थे, पढ़ाई पढ़ने के बाद में समर्पित जब हुए तो पहला साल मेरा मधुबन का पांडव भवन का, और शिवरात्रि के दिन थे, शिव जयंती की। तो पहली किचन की सेवा थी, फिर सेवा तो बहुत होती थी उस समय, क्योंकि ज्ञान सरोवर में नहीं था, नहीं था, पांडव भवन में था। हम लोग सवेरे 5 बजे किचन में सेवा शुरू किया, क्योंकि नेक्स्ट डे फ्लैग होस्टिंग होता है, उसकी टोली बनानी होती है। पूरा दिन टोली बना रहे थे, बादाम की मिठाई होती और बना रहे थे। शाम को 6 बजे अव्यक्त अवतारा की बदरामणी होनी, ओम जयंती होनी। लेकिन हम लोग किचन में लगे, तो टोली बना रहे, तो उस समय इतना ऐसे खींच हो रहा था कि कभी कभी संकल्प भी आ गया अंदर। इसके कारण, बाबा के कारण तो मैंने डिसीजन लिया कि मधुबन में रहना है, बाबा से मिलना होगा, और मैं किचन में लगा हूँ। तो वैसे खींच हो रही है, बाबा उधर बोली चला रहे और हम लोग यहाँ कृपा चला रहे किचन में। रात को 11:30 बजे हमारे जो इंचार्ज थे आदम प्रकाश पे, वो आके बोलते हैं कि अभी ऐसे, अभी आप लोग भी बंद कर दो, अभी जाओ बाबा से मिल के आ जाओ, फिर हम सवेरे फिर शुरू करेंगे। ठीक है, बड़े खुश हो गए, फटाफट दौड़ के गए, कमरे में गए, कपड़े चेंज किए। कपड़े चेंज करके मन में था ना कि इतना सारा लेट है और पूरा हॉल पैक होगा, तो एकदम हॉल के पीछे गए, ओम शांति को देखा कहीं भी जगह नहीं, लोग खिड़की में बैठे हुए, वहां बाहर बरामदे में बैठे हुए। फिर ऐसे देखते देखते थोड़ा आगे की तरफ देखे, कई जगह मिले तो हम अंदर घुस जाए। फिर देखा सामने थोड़ी सी जगह खाली थी, तो हम तीनों भाई दौड़ के गए और वहां बैठ गए। हम सोचो आज से कितने साल पहले, 30 साल पहले वहां जाके बैठ गए। जैसे वहां बैठे तो ऐसे लगा कि जैसे बस बाबा ने जैसे रस्सी खींच लेते हैं, सब कुछ भूल गए, केवल बाबा और हम, कुछ भी याद नहीं। और तो ऐसे पता नहीं कितना समय बीता, और अचानक देखा कि बाबा एकदम सन्मुख चल के नजदीक आ रहे हैं। जब नजदीक आए ऐसे तो बात जैसे खोए हुए था ना, पूरा खोया होता है, तो अचानक से ऐसे लगा कि कुछ वर्षा हो गई ऊपर से, और फिर थोड़ा ध्यान में हो गया। तो उस समय देखा कि हमको जो जगह मिली थी ना, वो जगह बाबा का जो झंडा लहराता है, झंडे के एकदम नजदीक जो जगह खाली होती है ना, उस जगह पे जाके बैठे थे। जैसे बाबा ने झंडा लहराया तो सारे फूल हमारे ऊपर गिरे। तो उस समय ऐसे फील हुआ कि देखो, हम सोचते कि भगवान की हम तो कर्मणा सेवा कर रहे, पता नहीं बाबा की नजर हमारे पे है कि नहीं, लेकिन हमारे अंदर की जो कशिश होती है ना, वैसे खिंचलाई, और बाबा ने वो अनुभव कराया कि एकदम से गहन अनुभूति भी हुई, उसके साथ में प्यार अनुभव भी हुआ। उसके बाद में 2 दिन तक सोए नहीं है, सेवा करते रहते, इतना एनर्जी भी होती है।
लेकिन मैं ये सोचता हूँ कि देखो, ऐसा अनुभव स्थूल रूप में हो या सूक्ष्म रूप में, हर ब्राह्मण आत्मा को कभी न कभी कम से कम एक बार अपने लाइफ में होता जरूर है। चाहे मधुबन में बैठे होगा, चाहे यहाँ बैठे बैठे होगा, कभी न कभी एक बार तो ऐसा अनुभव होगा जो हम एकदम उस अतीन्द्रिय सुख में खो जाएंगे, मनमना हो जिसको अवस्था कहेंगे। लेकिन हमारा पुरुषार्थ वो है कि उस अनुभव को हम अपने पुरुषार्थ के दम पर रिपीट कर पाए, बार बार कर पाए, वही हमारा पुरुषार्थ है। इसलिए बाबा ने तो हमको चुन के लाया, लेकिन हम उस बाबा के समीप तक अनुभव न कर पाए, तब हम वो डिवाइन बन पाएंगे। तब हमारे सामने आने वाला हर आत्मा उस दैवी शक्ति का, उस ईश्वरीय शक्ति का अनुभव कर पाएगा। बाबा कहते हैं ना कि ऐसा समय आएगा जो टीचर्स के द्वारा, आपके नयन नक्श के द्वारा सेवा होगी, बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये अनुभव तब होगा जब हम अपनी दिव्यता हमारे अंदर करेंगे। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज हमारे डिविनिटी के लिए, दैवी स्वरूप के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है भव्यता। कि हमारे विचारों में, हमारे सोच में, हमारे संकल्पों में कितनी भेद की दृष्टि है। जैसे सूरज होता है ना, तो सूरज अपने किरणें फेंकता है, तो उस समय ये नहीं होता है कि अंधेरे में पड़ रही है, कल गंदी जगह पर पड़ रही है, अच्छी जगह पर पड़ रही है, बस किरणें आती है, सारी सृष्टि को प्रकाशमान करती है। तो हम भी इतनी भेद की वृत्ति देखें, भेद की दृष्टि रखें, जो भी हमारे सामने है सबका कल्याण। नॉर्मली क्या होता है ना, बाबा कहते हैं शुभकामना शुभकामना देनी है। हम लोग शुभकामना किसको देते हैं? एक तो जो हमको तकलीफ देता है, ये थोड़ा ठीक हो जाए, सुधर जाए, या कुछ ऐसी इसमें कुछ खराबी दिखती है तो ये ठीक हो जाए, सुधर जाए। दूसरे उसको देते हैं जो हमारा अपना है। लेकिन ऐसी अनेक आत्माएं हैं जो बाबा के बनने के लिए, बाबा से जुड़ने के लिए तैयार बैठी है, लेकिन उनके तरफ हमारी उस तरह से दृष्टि नहीं जाती है। इतना भेद की दृष्टि, सबका कल्याण हो जाए, हर किसी का कल्याण हो जाए, जब ये हमारी वृत्ति बनेगी तब हम दैवी स्वरूप को प्राप्त करेंगे। और संगम युग वही पाठशाला है, संगम युग वही पाठशाला भी है। संगम युग में वही मूर्तियां बन रही है, वही छन्नी हथौड़ी पड़ रही है, जो पूरे कल्प में, पूरे कल्प पर, सतयुग में तो हमारा स्वरूप ही रहेगा, और स्वरूप के साथ साथ में द्वापर में और कलयुग में भी जो वो स्वरूप की पूजा होगी, वो सारा बन रहा है ये थोड़े से समय में। कितना समय मिला है? 100 वर्ष। 100 वर्ष किसको मिला? हम संगम युग का 100 वर्ष काउंट करते, लेकिन खुद को कितना मिला? आज हमारी 15, 20 साल, 25 साल की, चलो ज्ञान की उम्र किसी की 50 साल की होगी, और 50 साल में भी कितना समय बाबा के समीप रह गए। अगर गिनती करेंगे ना तो 2-3 साल भी नहीं, 1 साल भी काउंट नहीं हो पाएगा अगर हम कितना घंटा बाबा के साथ जुड़े रहे। क्योंकि 24 घंटे में कितना समय रहते बाबा के साथ? कोशिश तो करते हैं 7 घंटा 8 घंटा, लेकिन रहे कितने बातें हैं? वो कहते हैं कि 27 घंटा अगर एक ही संकल्प में कोई स्थित हो पाए, 27 घंटा, तो वो सिद्ध पुरुष बन जाता है। तो दशा करते ना, एक ही संकल्प में पूरा लड़ने के सिद्धि, तो सिद्ध पुरुष बन जाता है। और हमारे पास इतने समय मिला, उसमें से कितना समय हम एक संकल्प में स्थित हो पाए। बाबा ने हमारे हाथ में कुंजी दी है, लेकिन हम वैरायटी चलते रहते, कभी ये सोच लिया, कभी वो सोच लिया, कभी वो सोच लिया। तो आज हम आप सबसे मिले हैं संगम युग में, ये भी एक ईश्वरीय फैमिली की गिफ्ट है। बाहर जाते हैं, लौकिक फैमिली में बैठते हैं, मिलते हैं,
थोड़ा भारी बना जाता है, लेकिन इस फैमिली में एकदम हल्का हो जाता है, एनर्जेटिक हो जाते हैं। तो इस एनर्जी को यूटिलाइज करके, क्योंकि अभी समय बहुत चेंज हो रहा है। बाबा कुछ समय पहले कहते थे कि ऐसा समय आएगा जो स्वतः आपके स्वयं के लिए समय नहीं मिलेगा। अभी वो समय लगभग है। अभी हमारे लिए पुरुषार्थ के लिए बहुत कम समय मिलता है, हमारी जो अपेक्षा है लोगों की ज्यादा है। हम अपने आप को अभी भी जो समय मिला है उसको तैयार करें, तो अभी प्रत्यक्षता बस होनी ही होनी है। हम लोग यूथ विंग से जुड़े हैं, तो अलग अलग जगह, खास करके यंगस्टर्स के लिए अलग अलग सेवाएं और प्लान्स करते हैं। अभी यहाँ से निकल के पानीपत जा रहा हूँ, तो कुमारों के लिए एक डिवाइन यूथ फोरम ऐसा एक रिट्रीट डिजाइन किया है। जैसे विदेश के कुमार थे ना, उनके इंटरनेशनल यूथ के लिए था, अभी भारत के कुमार कुमारियां और यंग टीचर्स। और खास करके इस साल की जो थीम ली है हमने, वो फुल स्टॉप और फुल स्टॉक। हमने बाबा की मुरली में तो बहुत बार सुना, आज ड्रामा में भी था ना, ड्रामा की हिंदी लगाओ फुल स्टॉप, लेकिन फुल स्टॉप कहाँ का लगाना है, क्यों लगाना है, और फुल स्टॉक कैसे जमा करना है, तो इसके ऊपर अलग अलग जगह पे रिट्रीट्स करते हैं। बहुत अच्छा उसका अनुभूति होती है। स्टॉप लगाने की जरूरत पड़ती है क्या? पड़ती है, कैसे पड़ती है? अच्छा ड्राइवर किसको मानते हैं? अच्छा, आपको अगर कोई ले जा रहा है तो बेस्ट ड्राइवर किसको मानेंगे? बार बार ब्रेक नहीं लगाना पड़ेगा। अच्छा, स्पीड में गाड़ी कौन सा ड्राइवर चला सकता है? क्या है संजय भाई? जिसका कंट्रोल अच्छा हुआ। हाँ, वही ड्राइवर स्पीड में गाड़ी चला सकता है जो सही समय पर सही मात्रा में ब्रेक लगाना जानता हो। अगर जिस गाड़ी का ब्रेक फेल हो जाता है ना, वो गाड़ी ड्राइवर को बोलो अभी 100 की स्पीड से भगा के दिखाओ, उसका मन ही निकलेगा ही नहीं, अंदर से चल ही नहीं पाएगी। तो स्पीड के लिए भी ब्रेक लगाना जरूरी है। तो हमारे जीवन में रोज 24 घंटे में बहुत सारी चीजें आती है जहां हमें ब्रेक लगाना जरूरी होता है, लेकिन हम ब्रेक की जगह पे रेस दबा देते हैं और उसके कारण एक्सीडेंट्स हो जाते हैं। तो इसलिए यहाँ अभी आप घर में जाएंगे ना, तो थोड़ा सा अपने रोज चेक करना अपने दिनचर्या में, कहाँ मुझे ब्रेक लगाना था, कहाँ मैंने एक्सीलेटर दिया, और कहाँ एक्सीलेटर देना था वहां ब्रेक लगाया। कहाँ होता है ऐसे, एक्सीलेटर देने की जरूरत होती है लेकिन ब्रेक लगा देते। कहाँ होता है? सोचते हैं कल से ना 4 घंटा योग का चार्ट बनाऊंगा, लेकिन फिर कुछ परिस्थिति आती है सडन, और डिसीजन या निर्णय को साइड लाइन करते, ठीक है 4 घंटा नहीं 2 घंटा कर लेंगे, फिर 2 घंटे में भी कुछ आता है, फिर आधा घंटा हो जाता है। बाद में तो ऐसे होता है कि पता नहीं दिन में 5-10 मिनट भी बाबा की याद में उस तरह से नहीं बैठना। तो इसलिए अपने आप को चेक करना बहुत जरूरी। इसलिए बाबा ने कहा है ना कि चार्ट लिखना बहुत जरूरी। चार्ट जो लिखता है ना, उसका गाड़ी बड़ी स्मूथली चलती रहती है। तो ऐसे अलग अलग प्रकार की सेवाएं बीकेएस के लिए भी, नॉन बीके युवाओं के लिए भी इस तरह से पूरे भारत भर में चल रही है। और अभी तो ये प्लान है कि आपके राजधानी में, दिल्ली में इस साल 2026 में विशाल युवाओं का संगठन करने का प्लान हो रहा है। तो आप सभी का भी उसमें सहयोग लगेगा, क्योंकि हर एक के पास, और वो केवल ऐसा संगठन नहीं, बाबा ने कहा है ना, डॉक्टर बाबा दादा ने
कहा है कि ऐसे युवाओं का संगठन बनाओ जो हम गवर्नमेंट के सामने पेश कर सके कि ऐसे निर्देशनीय युवा, ऐसे पॉजिटिव कार्य करने वाले युवा और ऐसे युवा जो दूसरों को प्रेरित कर सके, ऐसा एक संगठन, बिगड़े युवाओं को सुधारने वाला संगठन, ऐसे संगठन बनाओ। तो आप सभी के पास कहाँ से जो है, कहाँ, कौन लाएगा युवाओं को, यूथ को? आपके पास है यूथ? है तो बहुत। अभी हर एक के घर में कोई ना कोई अपने बच्चे होते हैं, हर एक के नेबर्स होते हैं, हर एक के मोहल्ले में होते हैं, लेकिन वो लोग तो सोचते हैं, लेकिन उससे पहले हम सोच लेते हैं, नहीं ये जवान लड़के हैं ना, ये तो नहीं आएंगे, ये तो नहीं मानेंगे। लेकिन आप सोचिए कि बाबा ने, साकार बाबा ने, ब्रह्मा बाबा ने सबसे पहले किसको चुना? टीनेजर्स को चुना ना। अपनी दादियाँ कौन थी? छोटी छोटी बच्चियां थी, बच्चे थे, उनको चुना, उनके ऊपर मेहनत की और उसके बाद में आज देखिए कितना परिवर्तन हो गया। तो हम भी अपने बच्चों के ऊपर, अपने जनरेशन के ऊपर, नई जनरेशन के ऊपर अगर उस तरह से मेहनत करेंगे, हम लोग नॉर्मली क्या करते हैं ना, उनको बोलते हैं कि आओ तुम योग करो, आधा घंटा बैठो, 1 घंटा बैठो, फिर वो एक बार तो बैठ जाता है डरने वाले, तो उसको पता ही नहीं योग कैसे होता है, क्या होता है। केवल रटने मात्र से, कमेंट्री लगा देने से योग नहीं होगा, या उसको वो सुख का, आनंद का अनुभव नहीं होगा। फिर हम सोचते हैं कि आज की जनरेशन नहीं मान सकती, तो उनको क्या चाहिए, वो थोड़ा सा हम अगर दे पाए, समझा पाए, तो ऐसी आत्माओं को बाबा के साथ अगर कनेक्ट कर सकते हैं, तो उससे बड़ा आजकल मेहनत भी कर रहे हैं ना, नई जनरेशन पे मेहनत करते हैं, तो अगले 50 साल स्थिरता मिल सकती है, चाहे गवर्नमेंट में, चाहे देश में। इसलिए यंग जनरेशन के ऊपर मेहनत करते हैं। हम भी थोड़ा सा इससे करें तो एक बहुत अच्छा संगठन बन सकता है। बाकी तो आप सबसे मिलके बड़ी खुशी हुई, हर्ष हुआ। अचानक से पार्ट हमारा अचानक से बना, ये स्मिता बहन जी और हमारे भाई आए थे मधुबन में, तो उनको पता चला हम पालन वहां से पानीपत जा रहे हैं, तो दीदी ने आज्ञा की कि आपको सत्कार दोनों के जाना है। मधुबन की टोली भी आपके लिए आई है, तो खैर एक ही परिवार है। पिछली बार मैं जब आया था तो बहुत शॉर्ट समय पे आया था, विजिटर बन के आया था। यहाँ लाल किले पे योगा का प्रोग्राम था ना, उस समय यार रुकना हुआ था। तो आज कुछ ड्रामा में हम सबसे मिलने का एक चांस मिला, तो अंदर खुशी तो होती है, लेकिन साथ साथ जो हम वो भी रिमाइंड कर रहे हैं ना हम सभी को, तो अच्छा रिमाइंड हुआ। हमारा योग का भी प्रोग्राम है ना, अभी हम 10 मिनट बढ़िया सा योग करेंगे, है ना, और खास करके 5 स्वरूप का, 5 स्वरूप का अभ्यास करते हैं सभी। कौन कौन करते हैं? अच्छा, कब करते हैं? अमृत वेले करते हैं, शाम के समय करते हैं। कर्म करते समय कौन करता है? 5 स्वरूप का। चलो हम अभी एक अभ्यास करेंगे, लेकिन ये अभ्यास इसलिए है कि यहां से जाने के बाद आप अपने घर में कर्मों में अभ्यास करें। ऐसे नहीं कि बैठ के ही करना है, बैठ के उसका अभ्यास कर लीजिए, लेकिन प्रैक्टिकल अप्लाई अपने घर में करें। ठीक है, चलिए।
फिर से हम बाबा के साथ हमारे भाई जी को भी उस अव्यक्त स्वरूप में याद करते हैं। उन्होंने जो मार्ग दिखाया है, बाबा के श्रीमत अनुसार जो मार्ग दिखाया है, उसके ऊपर चलने के लिए आज एक प्रॉमिस भी करते हैं, साथ साथ बाबा को पांचों स्वरूपों के साथ बाबा को साथ रखकर अपने कर्मों को, अपने मन वचन संकल्पों को हम डिवाइन दैवी कैसे बनाएंगे, उसका अभ्यास भी करेंगे। एक सेकंड में आश्चर्य देंगे आत्माभिमानी। सब कुछ भूलकर केवल आत्मा, अपना राइट हैंड आगे कीजिए सभी, अपने आत्मा पे रखिए, मस्तक पर आंखें बंद करके एकदम केवल आत्मस्वरूप अपने आप को देखिए। आत्मा जहां मुष्टा लगाए, हाथ नीचे करके भी आंख से उस आत्मानुभूति को फिर से महसूस कीजिए। केवल आत्मा स्वरूप चलिए परम धाम में शिव बाबा के साथ परमात्मा और आत्मा का मिलन, दिव्य मिलन, दो सितारों का मिलन, आनंद लीजिए आत्मिक स्वरूप का, परमात्मा साथ का। मीठे से आंखें खोल, सामने भी आत्मा नहीं, फिर से स्वयं को आत्मा, आत्मा और परमात्मा साथ साथ
हमारे चारों तरफ कोई शरीर नहीं, सारी आत्माएं हैं। यही मेरा अनादि स्वरूप है, वास्तविक स्वरूप। ये अपने दैवी स्वरूप में दैवी राजधानी में सभी देवता है। अपने साथ में जो देवता बैठे हैं का हाथ अपने हाथ में लीजिए। अनुभव कीजिए उस सुख का, आनंद का। सभी एक दूसरे को सुख दे रहे हैं। आदि पिता ब्रह्मा बाबा श्री कृष्ण के स्वरूप में अपने परिवार के सदस्य को भी देखिए देवता स्वरूप में, चाहे लौकिक चाहे अलौकिक, सर्व को सुख देते हुए, खुशी देते हुए। आ जाइए अपने पूज्य स्वरूप में। सर्व को देने वाली दाता आत्मा, सभी की अपेक्षाओं को पूर्ण करने वाली कामधेनु। मुझे किसी से कोई अपेक्षा नहीं। लौकिक अलौकिक, प्रोफेशनल, सर्व परिवार में सबके अपेक्षा पूर्ण है। अजय ब्राह्मण स्वरूप में कल्पवृक्ष के बने हुए ब्रह्म बाबा के साथ पांडव भवन में बाबा के कमरे में
केवल ब्रह्मा बाबा और मैं। सभी आत्माओं का उद्धार करने के निमित्त है, उद्धार मूर्त आत्मा सभी का कल्याण करना, जिसके ऊपर भी नजर पड़े सभी का कल्याण, सर्व का भला हो। सब बाबा के बच्चे हैं। भाई बहन बच्चे पति बॉस सभी बाबा के बच्चे हैं। ये रिश्ता बनकर सभी साथ होते हैं। एकदम हल्के। हर कर्म में हर संबंध में 5 स्वरूप का अभ्यास है, एक एक सेकंड। दिल से बाबा को थैंक्स देते हैं। दिल से ब्रह्मा बाबा को भी थैंक्स, तो शिव बाबा से हमें मिलाया। निमित्त आत्माओं को थैंक्स, संपूर्ण ब्रह्मांड फैमिली को थैंक्स। लौकिक अलौकिक सभी संबंधियों को थैंक्स। लगा दीजिए।
यादों में तेरे सुख ही सुख पाए, सागर कभी हो प्रेम के बाबा, तेरे लहरों में लहराए, तेरे लहरों में लहराए। ओ मीठे बाबा यादों में तेरे सुख ही सुख पाए, सागर कभी हो प्रेम के बाबा, तेरे लहरों में लहराए, तेरे लहरों में लहराए। अब तो मुझे यही है कहना, तेरे दिल में हमें रहना, तेरे दिल में हमें रहना। तेरे गुणों से सज सजवा, संग संग तुम्हारे सनारे चलना, संग संग तुम्हारे सनारे चलना। ख्वाबों में बस तुम हो समाए, ख्वाबों में बस तुम हो समाए, तुझसे मन मनाए। ओ मीठे बाबा यादों में तेरे सुख ही सुख पाए। ओके, थैंक यू शांति। जैसे दीदी ने कहा, लोगों को भी मधुबन के लिए इनविटेशन है। अगर सेवा में आने के लिए हो ना किसी को भी, तो दीदी को कहना, बस पांडवन थोड़ा छोटा है ना, लिमिटेड है, तो 3 मास पहले रजिस्ट्रेशन करना होता है। अब दीदी को कह देना, भाइयों के लिए थोड़ा गिफ्ट है, भाइयों के लिए तो 15 दिन पहले बोलेंगे तो भी हो जाए। तो आइए मधुबन में। थैंक यू दीदी, आपका भी, बाबा का, दीदी का थैंक्स। ओम शांति। इन शब्दों में जीतूबाई जी का धन्यवाद करें। शब्द तो नहीं है, लेकिन जो भी है बहुत कम है, क्योंकि आपने हमारा तुरंत वाला निमंत्रण स्वीकार किया। अभी हम मधुबन गए थे बाबा मिलन में, तो जब भाई साहब से मिलना हुआ तो हमें पता चला कि आप पानीपत जा रहे हैं। तो मैंने कहा कौन सी डेट को जा रहे हैं? कहते 9 को दिल्ली से गुजरते हुए वहां पहुंचना है। तो मैंने कहा दिल्ली होते हुए जाएं और सत्कार में ना आए, भाई ये तो ठीक बात नहीं है, मेरा टोल तो देनी पड़ेगी। तो दूसरी ट्रेन थी और उन्होंने कहा कि आप भारत भूषण भाई जी से बात कर लो, अगर वो कहेंगे तो हम, हमारी तरफ से कोई वो नहीं है। तो भाई थोड़ी आवाज कम करेंगे।
तो फिर भाई साहब ने कहा आप बात कर लो। मैंने भारत भूषण भाई जी को फोन मिलाया, कहते हाँ सुनीता बहन क्यों नहीं, बस आप दोपहर तक हमारे पास भिजवा देगा आप बाकी सेवा ले सकते हैं। मैंने कहा भाई साहब का है। और मधुबन से जब हमारे कोई भी भाई या बहन आते हैं तो हमारे भाई साहब के इस कार्यक्रम में आए तो इससे बड़ी तो बात कोई हो ही नहीं सकती। तो फिर भाई साहब ने हमारा निमंत्रण स्वीकार किया, तो जोरदार तालियों से हम आपका दिल से बहुत आभार करते हैं। और फ्यूचर में भी जब भी आप दिल्ली आने का या दिल्ली के आसपास आने का संकल्प करें तो सत्कार को नहीं बोलना। आज वर्किंग डे था, फिर भी भाई बहने बैठे रहे कि आपको सुनना है। आपको सुनते रहते यूट्यूब पे, तो सुना है ना जीतू भाई जी को? वहाँ हिस्ट्री हॉल में आपकी क्लासेस बीच बीच में होती रहती हैं। और जैसे बहन ने बताया भी था परिचय में कि आप टूरिस्ट डिपार्टमेंट जो हमारा भंडारे का विशेष सारा संभालते हैं, और वहाँ के जितने भी सेवाधारी भाई बहने पहुंचते हैं वो भी डिपार्टमेंट आपके पास है। कई बार मैं तो फोन करके बोलती हुई हमारी इतनी माताएं आना चाहती हैं, क्योंकि पांडव भवन एक ऐसा स्थान है, ब्रह्मा बाबा की कर्म भूमि है, वहां हर कोई रहने का दिल करता है कि हम वहाँ कुछ दिन जाके सेवा करें। तो कम से कम 15 दिन की सेवा का होता है कि 15 दिन हफ्ता सेवा के लिए कोई समय निकाल कर आए। तो छुट्टी में तो सब तरफ से आ जाते हैं, तो कहते बहन आप छुट्टी में नहीं भेजो, वैसे कभी भी भेजो तो चलेगा, छुट्टी में हमारे पास ऑलरेडी कई महीने पहले से फिल हो जाता है, अकोमोडेशन इतना है और सेवाधारी उससे ज्यादा पहुंच जाते हैं। तो फिर कई बार फिर भी भाई जी बहुत ही है, टीचर है, उसका मन है छुट्टी में ही आ सकती है, चलो देखते हैं भेजिए। फिर रजिस्ट्रेशन खोलते हैं, उनका रजिस्ट्रेशन होता है, तो बहुत कोऑपरेट करते हैं।